जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में जिलाधिकारी आवास के पीछे कुछ प्लाटों द्वारा प्लाटिंग की गई थी और उसकी जांच के निर्देश जिलाधिकारी महोदय ने दिए थे, जिसमें जांच की गई और पाया गया कि गणेश मिश्रा नाम के व्यक्ति जो मुख्तार उनके द्वारा अवैध प्लाटिंग की गई है। ना तो उसका कोई नक्शा है, ना तो कॉलोनियों के जो नियमावली है उसका पालन किया गया है। अवैध कॉलोनियाँ हैं जिसको क्षेत्राधिकारी के साथ जाकर के अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है और साथ में ही राजस्व विभाग को भी निर्देशित किया गया पुलिस को कि और भी सुसंगत धाराओं के मुकदमे बनते उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये ग्राम सिकटिया का गटा संख्या 4.5 हेक्टेयर भूमि है, लगभग 19 बीघा 11%, जिसकी अनुमानित लागत सर्किल रेट के हिसाब से 33 करोड़, दिन बाजार मूल्य में तो 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो मुख्तार के और भी प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जा रहा है आपके द्वारा? हाँ, जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कहा है कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मुख्तार या अन्य कोई भी इस तरह के प्रभावशाली हैं जो अपराध से धन कमाए हैं या अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको भी चिन्हित करने का काम चल रहा है। सर, गणेश दत्त मिश्र ने कल प्रेस वार्ता साथ की है गाजीपुर, तो वहाँ कहा है कि उनकी कोई संपत्ति नहीं है मऊ में। अब देखिए, ऐसा ना कि जो प्लाटर होते हैं एग्रीमेंट कराते हैं, एग्रीमेंट करा करके चीज़ों को करते हैं और 4.5 एकड़ वहाँ के पूरे गाँव के सारे लोग और उसमें बेचा है, तो इसलिए इनके खिलाफ अभी जिस हिसाब से है तो एग्रीमेंट से करके भी और कार्रवाइयाँ होती हैं। परिचय दें। मैं गणेश दत्त मिश्रा गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा घर रौजा पर है और एक मेरा घर मुहंदाबाद तहसील में भी है। आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि आपकी ज़मीन दबाई गई, क्या कहेंगे इसको लेकर के? वो जमीन सिकठिया में 6 नंबर, उससे हमारा कुछ लेना ही देना नहीं है जी। पहली बात कि मेरे नाम से ना एग्रीमेंट है जी। न मेरे नाम से कुछ भी उस पेपर है जो कि मेरा नाम लेकर के तमाम कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं मुझे केवल बदनाम करने के लिए और मेरे धंधे को खत्म करने के लिए। तो आखिर आप क्यों बदनाम किया जा रहा है, क्या वजह है? मेरा वजह है कि मैं सपा का हूँ और सपा में मुझे हाई कमान द्वारा आदेशित किया गया है कि आपको कहीं से चुनाव लड़ना है, जिसका रिपोर्ट लाइव रिपोर्ट इनको मिल गई है। आप पर आरोप है मुख्तार अंसारी के करीबी हैं आप और ज़मीनों को कब्जा किया है। मैं किसी जमीन को कब्जा करने वाला किसी आदमी को भी कहीं खड़ा कर दे, हमारे कई जिले में हैं डंडे, कहीं भी खड़ा कर दे तो हम मान लेंगे कि मैं जमीन पर कब्जा किया हूँ। कहीं कोई आदमी को खड़ा कर दे, प्रशासनिक जो योगी जी के प्रशासनिक अधिकारी जो शूटर टाइप के उनके हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। नहीं, मऊ में छोटे लाल गांधी हैं, उनका तो साफ साफ वो एलिगेशन रहता है, सीधे कहते हैं कि आप जमीनों पे तमाम कब्जा किए हैं और कब्जा मुक्त कराने के लिए डीएम साहब ने छोटे लाल गांधी जिस तरह का नाम है छोटे लाल, तो वो छोटा ही आदमी है, उसको तो अपना नाम बड़ा करना है, इसलिए मेरा नाम लेता है। तो नाम बड़ा करने के लिए तो बहुत लोग हैं जो अपना नाम लेकर के बड़ा बड़ा नाम पैदा करते हैं अपना, तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मैं जमीन पर कोई कष्टकार खड़ा कर दीजिए जो कह दे कि हमारी जमीन, हमने किसी की जमीन हड़पा। तो आपकी बिल्डिंग क्यों डिमोलिश किया गया गाजीपुर में? गाजीपुर में डिमोलिश इसलिए किया गया कि मेरा मुख्तार से जोड़ दिया गया। मेरा संबंध मुख्तार से इस तरह का है, जिस तरह 50,000 लोगों का यहाँ कार्यकर्ता होंगे उनके परिवार के, उनसे जिस तरह का संबंध है वैसे मेरा भी संबंध है। तमाम मीडिया वाले आप लोग भी उनको जानते होंगे, उनसे मुलाकात कहीं ना कहीं होगी। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि सबका पूरे शहर को शहर ध्वस्त कर दो, ये तो पहले मैं बोल चुका हूँ। चुनाव आपको गाजीपुर से लड़ना है, लेकिन चर्चा आपके नाम की पूरे मऊ जिले में है, क्या आखिर वजह है? क्यों आखिर आपका ही नाम हर जगह आ रहा है? क्यों आपको व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया जा रहा है? व्यक्तिगत तौर पर इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि पूरे पूर्वांचल के कई जिलों में मेरा ब्राह्मणों में पकड़ बढ़िया है, लोग जानते हैं। एक बार अगर मैं खिलाफ में जिसके बोलूंगा उसका ब्राह्मण एक भी उसके तरफ मूव नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि जिस जमीन पे आज कार्रवाई की गई है, 75 करोड़ की जमीन को जब्त किया गया, बाउंड्री को डिमोलिश किया गया है, उस जमीन पर आपका पैसा लगा था, आपके सहयोगी लोग उसमें काम कर रहे थे। मेरा पैसा लगा था, लेकिन मेरा कहीं से नाम, मेरा पैसा भी नहीं लगा था। मैं उस जमीन को जानता ही नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि कौन उसमें लिया है और कौन कौन कष्टकार। मैं जमीन पर कहीं से कोई कागज दिखा दे मेरे नाम का, उसमें कहीं से एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, कुछ भी, तो मैं सब कुछ, मैं जेल या जो भी घुमा फिरा करके हमारे ऊपर करना चाहते हैं मुकदमा,
उस पर हम तैयार हैं। मुख्तार अंसारी से हमारा इस स्तर का कोई संबंध ही नहीं है। जिस तरह 50,000 लोग हैं उस तरह मैं भी उनको जानता, वो भी हमको जानते होंगे शायद, और कहीं से ये लोग जोड़ नहीं पाए हैं हमारा उनका रिश्ता। लेकिन जो मुख्तार अंसारी की जो गैंग है 191, उसमें आपको कहा जाता है काफी सक्रिय सदस्य आप उसके हैं। पूरे पूर्वांचल में नहीं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो मजबूत हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत मेरे ऊपर भी की जा रही है। योगी जी गोरखपुर की लड़ाई को पूरे प्रदेश में फैला दिए हैं। उनका तिवारी जी की जो लड़ाई थी उसको पूरे प्रदेश में फैलाए हैं, और उसके तहत हमको भी जोड़ देते हैं कि ये भी मजबूत ब्राह्मण है, विपक्ष का है, सपा का है, इसलिए इसको ध्वस्त करो, इसको का नुकसान करो। आज वो जान गए, लाइव रिपोर्ट मिल गई है कि कहीं ना कहीं से हमको अखिलेश जी लड़ाने वाले हैं चुनाव, तो इसलिए वो अब बहुत तेजी से कार्रवाई मेरे ऊपर होगी। हो सकता है कि मुझे जेल भी जाना पड़े, कुछ ना कुछ ऐसा ये करेंगे। लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये हमको घुमा फिरा करके कैसे जेल में ये हमको डालते हैं, या कौन सी कार्रवाई इस तरह की करते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई संगीन अपराध बने, क्योंकि आज तक मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है। मैं जिस जमीन पर आज ध्वस्त करके मेरा नाम उनके तथाकथित शूटर अधिकारी जो मेरा नाम ले रहे हैं, तो मैं उस जमीन से कोई लेना ही देना नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई आपके ऊपर कौन करवा रहा है? अब ये कौन करवा रहा है, ये तो सीधा सीधा है कि योगी जी करवा रहे हैं। सभी ब्राह्मणों पर जैसे मजबूर करा रहे हैं वैसे हमारे ऊपर भी करवा रहे हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? जो आपका नाम लेकर के बदनाम, आपके हिसाब से आपको बदनाम किया जा रहा है, मेरे धंधे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मेरे क्रेडिट को डाउन किया जा रहा है। मेरा अगला कदम होगा, मैं हाई कोर्ट से जा करके रिलीफ मांगूंगा और इन सभी अधिकारियों पर मैं हाई कोर्ट में दाखिल करूंगा कि मेरे धंधे को क्यों समाप्त किया जा रहा है। क्या धंधा करना भी बेकार है क्या? आज के डेट में पूरे प्रदेश में योगी जी तो बहुत बड़ा काम जिसको दिखाते हैं कि मैं बुलडोजर चलवा दिया, 10,000 बिल्डिंगें ढाए हैं, कम से कम 30 से 35 हजार लोगों को बेरोजगार किए। प्रत्यक्ष रोजगार तो कहीं दिखाई नहीं देता उनका, लेकिन बेरोजगार जो किए हैं वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को तो अपराध मुक्त माना जा रहा है कि अपराध मुक्त भय मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, भय मुक्त अपराध मुक्त, क्या हर शहर में उनके स्वजाति जो माफिया हैं, किसी भी शहर में आप उठाकर देख लीजिए, हमारे सटे हुए बनारस में देख लीजिए 4-5 माफिया हैं उनके स्वजाति जिनको कि खूब संरक्षण दे रहे हो। तो भय मुक्त अपराध मुक्त केवल एक आदमी के नाम लेकर के किया जाता है कि भय मुक्त अपराध मुक्त पूरे समाज को ठीक करने पर होता है। अब सामने चुनाव है और अभी एक बता रहे हैं आपकी, आपको लग रहा है कि जेल में भी आपको डाल दिया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, चाहे जो भी हो, तो क्या आपका चुनाव प्रभावित नहीं हो? कहीं ना कहीं इससे आपकी छवि खराब नहीं हो रही है? क्या लगता है अखिलेश यादव जी इसके बाद भी आपको टिकट देंगे? आप लोगों को मैंने इसीलिए इंटरव्यू दिया है कि मेरी छवि खराब करने की ही प्रयास ये हो रही है, और मेरे ब्राह्मणों में जो पकड़ है हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट में, उनके ऊपर ये कुप्रभाव डालने के लिए ये काम किया जा रहा है। एक आखिरी और खास सवाल, जिस जमीन को आप बता रहे हैं कि आपसे कोई संबंध नहीं है, अगर किसी प्रकार कोई संबंध अगर साबित हो गया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप लोग कहेंगे, जो चीज निकालेंगे सब मानने के लिए मैं तैयार हूँ, जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा कहीं से भी कुछ लेना देना नहीं है उस जमीन से। दूर दूर तक मैंने कहीं कोई एग्रीमेंट नहीं है, रजिस्ट्री या एग्रीमेंट, यही 2 चीज होता है। कहीं से अगर एग्रीमेंट या रजिस्ट्री दिखा दे तो मान लो। तो क्या वजह थी कि प्रशासन ने उसको आपको दिखाया? वो गलतफहमी में किसी तरह से मुझे बदनाम करने के लिए, बड़े बड़े पेपर मीडिया में उछालने के लिए, योगी जी के हैं अपना नंबर बढ़वाने के लिए ये काम किया जा रहा है, और कोई मतलब नहीं है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसा कार्य करता है, मेरे ऊपर कोई भी आज तक केस नहीं हुआ। इस योगी काल में तमाम जमीन को लेकर के 2-3 केस कर दिए फालतू का, अभी करने जा रहे हैं। इसको हमको तो ये लग रहा है घुमा फिरा के कैसा केस करेंगे ये मैं देखना चाहता हूँ कि क्या केस करते हैं फर्जी। मतलब आपके हिसाब से जितनी कार्रवाई सब फर्जी कार्रवाइयां हैं? सब फर्जी कार्रवाई। तो केवल आप अपने ऊपर ही फर्जी कार्रवाई मानते हैं कि और भी जो मुख्तार अंसारी से जोड़ के की जा रही सभी कार्रवाई? मुख्तार अंसारी से जोड़कर किसको किया जा रहा है मैं ये भी नहीं जानता, किसको नहीं किया जा रहा है ये भी नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि बहुत आसान उपाय हो गया है कि किसी को मुख्तार से जोड़ करके और उसके ऊपर कार्रवाई कर दो। ये आसान प्रशासन का एक हो गया है।